अगर आपको किचन गार्डनिंग की शुरुआत करनी है और आप टमाटर के पौधे लगाना चाहते हैं तो आप मेरी तरह लगाइए। ये जो आप पौधे लगे हुए देख रहे हैं, इन पौधों को मैंने ख़रीदा नहीं, ना ही बीज खरीद के पौधे तैयार किए। मेरे पास जो टमाटर था उसी के बीज निकाल कर पौधे तैयार किए और अब उन्हीं पौधों में आप देख रहे हैं बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप टमाटर का पौधा लगाने से कर सकते हैं, मेरे बताए तरीके से। चलिए जानते हैं, पूरी जर्नी देखते हैं किस तरह से ये पौधे तैयार हुए और टमाटर इनमें जो है फलने लगे। टमाटर की पौध तैयार करने के लिए आप पेपर कप का प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें एक आपको इस तरह से छेद करना है। अब छेद क्यों करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कोकोपीट, जो नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट आपके पास नहीं है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं या फिर सैंड में भी लगा सकते हैं, बारीक कंस्ट्रक्शन वाला सैंड हो या रिवर सैंड हो। लेकिन अगर आपके यहाँ की जो नॉर्मल गार्डन सोयल है, अगर वो वेल ड्रेन्ड है, भुरभुरी टाइप की है, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन हार्ड चिकनी टाइप की मिट्टी में आपको बीज नहीं लगाना है। मैंने कोकोपीट भर ली है कप में। अब हम इस टमाटर को काट कर इसी में से बीज निकाल कर इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब बीज को आपने कवर कर देना है कोकोपीट से, ताकि बीज अच्छे से जर्मिनेट हो सके। तो मैंने क्या किया, जो टमाटर मेरे पास था उसी के बीज निकाल कर मैंने बो दिए हैं, बीज नहीं खरीदा है। आप भी किचन गार्डनिंग की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। जिस कप में आपने बीज बोया हो उस कप को आप या तो ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर अपने किसी भी प्लांट के ग्रो बैग में गमले में रख सकते हैं, जहाँ पर हल्की फुल्की धूप छनकर आती रहे। तो ऐसे माहौल में क्या है, बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं बीज का जर्मिनेशन शुरू हो गया है। यह है सेकंड अपडेट। 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन में टमाटर की पौध तैयार हो गई है, उसी बीज से जो हमने टमाटर में से निकाले थे। पौध को ट्रांसप्लांट करने के लिए आप 50% लें वर्मी कंपोस्ट और 50% ही लें कोकोपीट। इस पोटिंग सॉइल मिक्स में आप टमाटर के पौध को किसी भी छोटी प्लास्टिक की थैली में लगा दें या फिर एक बार छोटे पोट में लगा दें। सीधे ही 12-15 इंच के बड़े पोट में नहीं लगाना है, क्योंकि पौधे छोटे हैं। जब पौधे 10-12 इंच के हो जाएं तब आप 10-12 इंच बड़े ग्रो बैग में गमले में लगा सकते हैं। यही सही तरीका होता है। और इस वक्त टमाटर के पौधे इन काली प्लास्टिक के बैग में लगे हुए लगभग 12 इंच बड़े हो चुके हैं, 1 फीट के। अब हम इनको क्रेट में लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्रेट नहीं है तो आप इन पौधों को 12 इंच बड़े 15 इंच बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, फिर 20 लीटर वाली पानी की बाल्टी में भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस किसी में भी लगाएं उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। नहीं है तो आप ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, ताकि ओवर वाटरिंग का एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो सके। और जो मिट्टी मैंने अब इस वक्त ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे बनाई है, इसमें 50% गोबर खाद है और 50% है इसमें नॉर्मल गार्डन सोयल। तो ये है पोटिंग सोयल मिक्स। टमाटर वाली क्रेट को आप गर्मियों के दिनों में ग्रीन नेट के नीचे रखें और भरपूर सर्दियों के दिनों में धूप वाली जगह पर रखें। जैसे जैसे टमाटर के पौधे बड़े होते जाएं, आप उनको किसी भी छड़ की सहायता से सपोर्ट देते जाएं, ताकि पौधे गिरे नहीं। और जब इस तरह से पौधों में फल फूल आना शुरू हो जाएं, तब आपको मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, उसके लिए इस तरह से गोबर खाद जो है ज़रूर ऐड करनी है। इसकी मल्चिंग कर देनी है, जिससे कि जब भी वाटरिंग करें तो लिक्विड फॉर्म में लगातार पौधे की जड़ों को पोषक तत्व मिलते रहें। इससे क्या होगा, कुछ ही समय में इस तरह से पौधों पर ढेरों टमाटर लगने लगेंगे और धीरे धीरे पकने लगेंगे। और इनका प्रयोग अब हम अपने घर की रसोई में कर सकते हैं, खाने में। और ये वही टमाटर के पौधों से तैयार पौधे हैं जिनको हमने टमाटर में से ही बीज निकाल कर तैयार किया था। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और गार्डनिंग इनपुट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। और कोई आपका अगर सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो रिप्लाई देने की।